आइए आइए हसीना मैडम। वो पुराना कहावत है ना, कभी नाव पानी पर तो कभी पानी नाव पर, कभी आपका पलड़ा भारी तो कभी हमरा पलड़ा भारी। लेकिन आज निसंदेह बाजी हमारा होगा, क्योंकि आपका ये हुक्म का इक्खा, आपका प्यारा कैदी बिल्लू हमारे पास है। चलिए अभी हमारा समय नष्ट ना कीजिए, हमारे बिल्ला को भेज दीजिए, हम आपके बिल्लू को भेज देते हैं। बिल्कुल, छोड़ो उसे। जाओ बिल्ला। क्या किया तुमने बिल्लू? हाँ, सारे किए कराए पर पानी फेर दिया, दिवाली की सारी खुशियों में पलीता लगा दिया। ना, इतना तो हम आप लोगों को जानते हैं कि ऐसा बचकाना हरकत आप लोग नहीं करेंगे। ऐसा तुच्छा आइडिया ऐसे तुच्छे चोर की तुच्छी खोपड़ी में ही आ सकता है। और अच्छा हुआ कि इसे आइडिया आया, तभी तो इसने तुच्छी हरकत कर दी, वरना हमें हमारा आदमी बिल्ला कैसे मिलता, हम ये कंपटीशन कैसे जीतते, है कि नहीं? चलिए, हो गया। चलो बिल्ले। चलो। जय जैन सर। जय हिंद। आप लोगों की उत्सुकता और व्याकुलता की परीक्षा ना लेते हुए हम सीधे सीधे परिणाम घोषित करते हैं। अब आप सभी लोग जानते हैं इस प्रतियोगिता का नियम क्या था। इस प्रतियोगिता का नियम था कि जिस थाना क्षेत्र में सबसे कम वारदात होंगी वो थाना इस प्रतियोगिता का विजेता होगा। महिला थाना के कार्य क्षेत्र में कुल 13 वारदात हुए हैं। वैसे देखा जाए तो बहुत ही मामूली वारदात है, सब्जियां चोरी हुई हैं, मिठाइयां चोरी हुई हैं, लेकिन कानून की नजर में वारदात वारदात होता है, अपराध अपराध होता है, कोई छोटी बड़ी या मामूली चोरी नहीं होती। अब आते हैं जानकीपुरम थाना पे। जानकीपुरम थाना के क्षेत्र में कुल नगण्य अपराध हुए हैं, यानी कि कोई अपराध हुआ ही नहीं। तो हमारे प्रतियोगिता के नियम के अनुसार दिवाली स्पेशल प्रतियोगिता के विजेता हैं जानकीपुरम थाना। एसएचओ श्री बुलबुल पांडे को 5 लाख रुपए का चेक दिया जाएगा। हम चाहते हैं कि आप अपने जीत के उपलक्ष्य में कुछ कहें। आइए। देखिए, ईमानदारी और सच्चाई ऐसा 2 चीज है जो इंसान को इंसान बनाता है। दिवाली का मतलब है बुराई पर अच्छाई की जीत। बुराई का अंधेरा चाहे कितना भी गहरा क्यों ना हो, लेकिन सच्चाई का सूरज उसका सीना चीर के बाहर निकल ही जाता है। बिल्कुल ठीक कहा। इसीलिए आज हम सच का सूरज दिखाने आए हैं। अरे झूठा है ये बुलबुल पांडे, 1 नंबर का मक्कार है। हम हैं कच्चा बनियान के लीडर बिल्ला और ये हमारे साथी। और इसी बुलबुल पांडे ने हमें महिला थाना क्षेत्र में चोरी करने के लिए कहा था। महिला थाने ने हमें गिरफ्तार किया और हमारी धुलाई भी बहुत की, पर हमने मुंह नहीं खोला। अरे क्योंकि हम खानदानी चोर हैं, हमारे खून में वफादारी बसी हुई है, इसलिए नहीं बताया इस बुलबुल पांडे का नाम। पर आज हम पहली बार अपनी जुबान से सच बोल रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ इस महिला अधिकारी की वजह से, जिन्होंने हमें सच का आईना दिखाया और हमें बताया कि हम कितने गलत थे। एसएचओ हसीना मलिक,
सूरज जैसे एक गरीब आदमी के लिए अपनी हार जीत तक भी दांव पर लगा दी इन्होंने, बिना इस बात की परवाह किए हुए कि इनके इस नेक काम को कोई देखेगा भी या नहीं देखेगा। बस मैडम सर के इन्हीं जज्बातों ने इस पत्थर दिल बिल्ला को भी एक नेक दिल इंसान बना दिया। बहुत बहुत शुक्रिया मैडम सर। अरे ये झूठ कह रहा है, सरासर इल्जाम लगा रहा है, वो भी एक पुलिस वाले पे। अरे पकड़ा इसे, चोर है ससुरा। सचो बुलबुल पांडे, सर कौन सच बोल रहा है कौन झूठ बोल रहा है, इतना समझने की अक्ल है हम में? सर तुम पर विभागीय जांच बैठाई जाती है सर आपको तत्काल प्रभाव से सस्पेंड किया जाता है। आप जा सकते हैं। हसीना मलिक जी आइए। मैडम सर, देखा, हमने कहा था ना मैडम सर कभी गलत हो ही नहीं सकती। उनकी सच्चाई हमेशा लोगों के सर चढ़कर बोलती है। सच कहें तो हम जानते भी नहीं थे कि हमारी बातों का इन पर इतना गहरा असर हो जाएगा, लेकिन हमें खुशी है कि ऐसा हुआ। इनफैक्ट इन्हीं से क्यों, हम आप सबसे कहना चाहेंगे कि असली रोशनी उसी में है जब आप किसी और की जिंदगी के अंधेरे में उजाला ला सकें। असली त्योहार वही है जब आप किसी और की जिंदगी संवार सकें, और असली खुशी वही है जब आप किसी और को खुश कर सकें। और इस केस को सॉल्व करने में हमारी टीम का बहुत बड़ा योगदान है। सो थैंक यू सो मच। हसीना मलिक जी, जी मिस मलिक, इस चेक पर केवल आपका अधिकार है। इस चेक को आपने जीतने के लिए नहीं जीता है, बल्कि इस चेक पर आपने अपना अधिकार साबित किया है। हमारे इस डिपार्टमेंट में आप जैसी इंटेलिजेंट और महान महिला है, इसका हमें गर्व है। शुक्रिया सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। दिवाली ऑल ऑफ यू। माँ आपके लिए दिवाली गिफ्ट। हैप्पी दिवाली माँ। अरे वाह। मैडम ये आपके लिए, संतोष जी ये आपके लिए, और निठल्ली चीता चितेश्वर ये तुम्हारे लिए गिफ्ट। मैडम सर ये आपके लिए। हैप्पी दिवाली। सबसे बड़ा गिफ्ट हमारे लिए? हाँ आप SHO। हाँ इसीलिए आपको बड़ा गिफ्ट। हाँ, लेकिन चेक तो अभी तक डिपॉजिट हुआ नहीं, लिया कैसे? वो जानकीपुरम थाने से कुछ खास हाथ लगा नहीं, बस लगा तो वो बिस्कुट लगा, तो उसी से ये सब लेके आया। बिस्कुट से कैसे? सोने का था क्या? नहीं गुलकुस का था। सोने का ही था ना रे, कैसे इसको पुलिस में भर्ती किया? तुमने सोने का बिस्किट चोरी किया? मजाक मैडम सर, उधार लिया है तो पागड़ बिल्लो से। हैप्पी दिवाली एवरीवन। हैप्पी हैप्पी ये बिरयानी, ओह माय गॉड। क्या हुआ, क्या सोच रही हैं आप? यही पुष्पा जी कि हसीना मैडम जैसे इंसान अगर हमारी जिंदगी में पहले आ गया होता तो शायद हमारा नजरिया अलग होता लोगों को देखने का, थोड़ा कड़वापन कम होता हमारे अंदर, हमारा दिल और भी गहरा और बड़ा होता हसीना मैडम जैसे। हैप्पी दिवाली पुष्पा जी। आपको भी दिवाली की बहुत 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 शुभकामनाएं। जी बाबा, हाँ आज गर्ल्स हॉस्टल के सामने ड्यूटी लगी है। बाबा सरकारी नौकरी है, करना तो पड़ेगा ना। बहुत होगी ड्यूटी, चल।
छोड़ो, कौन हो तुम लोग? रुको, तुम्हारी तो अरे सुन, इसको छोड़ना पड़ेगा वरना इसके चक्कर में हम पकड़े जाएंगे। ये दोनों पुलिस वाली इतनी आसानी से हमारा पीछा छोड़ने वाली नहीं है। फेंक इसको बाहर फेंक। ठीक है, वो थाना पुलिस वाली है, ये ना सही दूसरी पुलिस वाली सही। छोड़ इसको, छोड़ इसको, छोड़। पुष्पा जी उतरिए, जल्दी उतरिए। आप ठीक तो है? ठीक तो है। हाँ? कौन थे ये लोग, कौन थे? नहीं जानती कौन थे ये लोग, बस उन्हें कहते हुए सुना कि उनका टारगेट पुलिस वाली है। टारगेट पुलिस वाली है? हाँ। मैं कम इन सर? अरे आइए मिस मलिक। जय हिंद सर। जय। सर आपने बुलाया हमें? हाँ बुलाया था आपको। देखिए ये न्यूज़ देखिए। देश में महिला सुरक्षा एक बहुत बड़ा मुद्दा है। इसके लिए हर संभव कदम उठाए जा रहे हैं। शायद इसीलिए महिला पुलिस फोर्स का गठन किया गया है ताकि महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। पर अगर उसी महिला फोर्स की खुद की सुरक्षा पर प्रश्न चिन्ह लग जाए तो क्या होगा हमारे देश में महिला सुरक्षा अभियान का? बाबुलपुर की ताजी घटना में ड्यूटी पर तैनात एक महिला कांस्टेबल मोनिका की असफल अपहरण का प्रकरण क्या हमारे देश की महिला सुरक्षा प्रणाली पर एक बहुत बड़ा सवाल नहीं उठाता? आइए देखते हैं क्या कहती हैं कांस्टेबल मोनिका। जी ये सच है, जो भी अपहरण करने आए थे उनका टारगेट महिला पुलिसकर्मी ही थी, मैं नहीं तो कोई और। पर वो किडनैप सर ये सब महिला पुलिसकर्मी को ही करने निकले थे। हम सब जानते हैं कि आप अच्छी तरह से जानती हैं कि महिला फोर्स के लिए महिला कैंडिडेट्स की भर्ती हो रही है। जी सर, हम अच्छे से जानते हैं। इनफैक्ट इस बार का रिस्पांस बहुत अच्छा है। बहुत सारी एप्लीकेशंस आई हैं, बहुत सी महिलाएं फोर्स ज्वाइन करना चाहती हैं। आप बिल्कुल सही कह रही हैं, बहुत सारी महिलाएं पहुंची थी, लेकिन ये मोनिका के अपहरण प्रयास वाली घटना ने सबका मनोबल गिरा के रख दिया। सारी महिला कैंडिडेट्स में अपनी सुरक्षा को लेकर असुरक्षा की भावना पैदा हो गई। जानती हैं इसका परिणाम क्या हुआ मिस मलिक? आधी से ज्यादा महिला कैंडिडेट्स ने अगले चरण में जाने से पहले ही अपना नाम वापस ले लिया। क्या? जी हाँ, हमारी समझ में नहीं आ रहा है मिस मलिक कि ऐसी परिस्थिति में विभाग करे तो क्या करे। आप तो अच्छी तरह से जानती हैं कि हमारे विभाग में महिला पुलिस कर्मियों की कितनी कमी है। ऊपर से ये बवाल। अगर ऐसे ही चलता रहा तो जानती हैं क्या होगा? सारे थानों से महिलाएं गायब हो जाएंगी और खाली थानों का खर्चा सरकार क्यों उठाएगी? बताइए भला। सर लेकिन अगर थाने ही बंद हो गए तो इससे तो मनोबल और भी ज्यादा टूट जाएगा। इसमें 3 महिला कैंडिडेट्स के डिटेल्स हैं, जिन्होंने ये सब कुछ होने के बावजूद भी अपना नाम वापस नहीं लिया। अब मैं आए? हाँ, ये 3 लड़कियां नहीं, महिला थानों के भविष्य की आखिरी उम्मीद हैं। अगर ये लड़कियां भी वापस चली गई तो जानती हैं क्या होगा? महिला थानों के लिए सरकार को सख्त से सख्त कदम उठाना पड़ जाएगा। यकीन मानिए, हम ऐसा हरगिज नहीं चाहते। इसीलिए इन लड़कियों को हम आपके महिला थाने पर भेज रहे हैं। इन्हें ट्रेनिंग दीजिए, प्रोत्साहित कीजिए, इनके अंदर सुरक्षा की भावना सुनिश्चित कीजिए। देखिए मिस मलिक, हमें आप पर पूरा भरोसा है, इसीलिए जिम्मेदारी का काम हम आपको सौंप रहे हैं। संक्षेप में कहें तो महिला थानों का भविष्य आपके हाथ में है। जी सर, हम आज इन तीनों लड़कियों को थाने बुलाएंगे और तुरंत इनकी ट्रेनिंग शुरू करेंगे सर। ये लड़कियां दूसरी महिलाओं के लिए एक मिसाल बनेंगी। इन्हें देखकर शहर की सभी महिलाएं फोर्स ज्वाइन करना चाहेंगी सर। ये हमारा आपसे वादा है। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है भाई। शुक्रिया। जय हिंद सर। जय हिंद। आपके कहने का मतलब है मैडम सर, विभाग ने जो 3 लड़कियां भेजी है, अगर वो यहाँ से वापस जाती है तो हमारा महिला पुलिस थाना बंद हो जाएगा? डीएसपी सर इशारा तो इसी तरफ कर रहे थे।
कोई सख्त कदम उठाया जा सकता है, इसका क्या मतलब हुआ? या तो ये थाना किसी मेल पुलिस स्टेशन में तब्दील कर देंगे या फिर थाना बंद कर देंगे। नहीं, फिर ये तो ढकी छुपी धमकी हुई ना। पुष्पा जी, वो डीएसपी हैं, उन्हें धमकी ही देने की क्या जरूरत है? वो एक ऑर्डर पास करेंगे और ये थाना बंद हो जाएगा। हमें लगता है उन्होंने ये एक मौका दिया है हमें, क्योंकि वो भी चाहते हैं कि ये थाना बचा रहे। मैडम सर, मैं दूसरे क्वार्टर में शिफ्ट होने का भी रिस्क ले ही नहीं सकती। यहाँ पे तो चलो वो नल का प्रॉब्लम है ना, दूसरे क्वार्टर में पता चलेगा टंकी नहीं है तो। बाप रे बाप, उफ, ये प्यास भरा मासूम है। संतोष जी, हमारे क्वार्टर में ऐसा कोई भी दिक्कत नहीं है, कसम से। हमारे यहाँ ना चापाकल बोरिंग है, 24 घंटा पानी आता है। थाना बंद होने के बाद क्या करना है और क्या नहीं करना है, ये बात का डिस्कशन है। फिलहाल मुद्दे पर आइए। ये 3 लड़कियां, ये 3 कैंडिडेट्स, इनमें से कोई भी बैकआउट नहीं करना चाहिए। इन्हें फोर्स ज्वाइन करने के लिए इंस्पायर करना है, ताकि आगे जाकर ये लड़कियां शहर की बाकी लड़कियों को इंस्पायर कर सके। ये हमारी जिम्मेदारी है, ये हमारे पास एक मौका है इस थाने को बचाने का, जो हम किसी भी कीमत पर जाने नहीं देंगे। क्लियर? क्लियर मैडम। ओके, संतोष शर्मा। हमारी पहली कैंडिडेट आरना अवस्थी, 20 साल की है, मैरिड नहीं है, ये ओरिजिनली बनारस से हैं। करिश्मा सिंह, ये आपके अंडर रहेंगी। नेक्स्ट, आलिया रहमान, 21 साल की हैं, शादीशुदा है, ओरिजिनली ये लखनऊ से ही हैं। संतोष शर्मा, ये आपके अंडर रहेंगे। जी, नेक्स्ट। और फाइनली कियारा पनवार, ये भी 21 साल की हैं, मेरठ से हैं और इन्हें ट्रेनिंग हम देंगे। पुष्पा जी। जी मैडम। सबसे बड़ी जिम्मेदारी आपकी है। आप हमारे थाने की सबसे पुरानी और सबसे तजुर्बेदार मेंबर हैं। अगर इन लड़कियों को कुछ भी सिखाने में हम चूक जाते हैं तो वो आप सिखाएंगे। इतने भी पुराने नहीं हैं हम मैडम सर, अभी देखा ही क्या है हमने जिंदगी में। बचा भी क्या है पुष्पा जी? वैसे उम्र के हिसाब से तो हमारी वो तीनों सहेलियां ही हुई ना। थोड़ा हम सिखाएंगे, थोड़ा हम उनसे सीख लेंगे। एनीवेज, तजुर्बा कहता है हमारा कि सिखाने वाला सीखने वाले से कुछ ना कुछ तो सीख ही लेता है। तो चलिए थोड़ा सा सिखाएं, थोड़ा सा सीखें। गुड लक। सबको पता है क्या करना है? जी मैडम सर। ओके, केस की तरफ बढ़ते हैं। करिश्मा सिंह, नंबर प्लेट से कुछ पता चला? मैडम सर, वो फर्जी है। ऑफ कोर्स, जानते थे हम। वैसे मैडम सर, हमें बहुत होशियार रहना पड़ेगा। ये पड़ताल का गति हमको ज्यादा तेज करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो लोग भी हैं, इनका निशाना महिला पुलिसकर्मी है। तो हमें कुछ ना कुछ तैयारी करके रखना पड़ेगा मैडम सर। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं करिश्मा सिंह। इनफैक्ट जब तक ये 3 लड़कियां हमारे साथ ट्रेनिंग पर हैं, इनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी है। जब तक इनकी ट्रेनिंग पूरी नहीं हो जाती, इन्हें महफूज रखना बहुत जरूरी है, टॉप प्रायोरिटी है। क्लियर? जी मैडम सर। जी। अरे आंख में क्या डालकर चल रहा है कि नो एंट्री का इतना बड़ा बोर्ड दिखाई नहीं दिया तुमको? रॉन्ग साइड में गाड़ी घुसा दिया, छाती पर चढ़ जाओ हमरे। इतना जाम लगा दिया यार, तुम पूरा जाम लगा दिया। निकाल गाड़ी, समझ में क्या करके रखा है? करके चलो अभी आप अब देखो पीछे। अरे भाई रुको, दिख नहीं रहा, इतना ट्रैफिक है, क्यों आगे बढ़ रहे हो? यहाँ पे गाड़ी पार्क करोगे और चल के घर पे जाओगे। इतना ही जल्दी रहता है तो राजधानी एक्सप्रेस में क्यों नहीं चले जाते हो? रॉन्ग साइड में घुसा। और नहीं तो क्या, कोई भी नहीं सुनता। हॉर्न मत बजाओ। जाओ ना, हॉर्न मत मारो ना प्लीज, जाओ। ये तो वही है संतोष शर्मा जिनसे हमें ट्रेनिंग लेनी है। इन्हीं से तो मिलने जा रहे हैं हम महिला थाने। अच्छा? हाँ। चीते, हम क्या सोच रहे हैं? अब अगर दिन भर यहीं खड़े रहना है तो फिर क्यों ना यहाँ सब्जी का ठेला लगाए। नहीं, थोड़ी सी ऊपर की आमदनी भी होगी। कहाँ आजकल पुलिस की वेतन में गुजारा होता है, बताओ। इसी लाइफ है ना हमारी। दिन भर बस धूप में धक्के खाओ, लंच में हवा खाओ और डिनर में पेन किलर खाओ। हाँ, और जरा सी गड़बड़ हुई नहीं कि आ ही जाती है महारानी चाबी घुमाते हुए डांटने। हाँ, पुलिस वाले, तुम तो मेरा दर्द समझ सकती हो, तुम पुलिस वाली हो। अब बताओ, पुलिस की नौकरी इजी होती है करना? बिल्कुल भी इजी नहीं होती है ना। आलिया रहमान, 21 साल की हैं, शादीशुदा है, ओरिजिनली ये लखनऊ से ही हैं। संतोष शर्मा, ये आपके अंडर रहेंगे। मेरी लाइफ का सबसे बड़ा दर्द है मेरे क्वार्टर का नल। पूरा दिन बस काम करना होता है, और पता है क्वार्टर का नल ठीक कराने के लिए कहूँ ना, संतु तो सरकार क्या कहता है कि बजट नहीं है उनके पास क्वार्टर का नल ठीक कराने का। आप बताओ, इजी होती है? आपको इजी लगती है? बिल्कुल भी नहीं लगती ना। आप ही मेरा दर्द समझ सकते हो। तो धूप में इतना काम करना पड़ता है, पूरा दिन ड्यूटी पे है ना, रहने दो। नहीं, फोन शायद मैडम सर का हो फोन। अरे मत कर।
संत जी अपने मासूमियत पर ब्रेक लगाइए। आप जिस लड़की के सामने पुलिस वालों के नौकरी की बेइज्जती कर रही हैं ना, ये वही लड़की है जिसको मैडम सर आपके पास भेजी हैं ट्रेनिंग के लिए, आलिया रहमान। अभी जो बोला ऐसा लोगों को लगता है, सच नहीं है ये, है ना पुष्पा जी? पुलिस की जॉब बहुत अच्छी है। मैडम बहुत ज्यादा अच्छा है पुलिस का। हम तो बताए, हम इतना ज्यादा खुशकिस्मत आदमी है कि हम सोते हुए भी हम मुस्कुराते रहते हैं ये नौकरी पाके। है ना? क्यों पुष्पा जी? थाने के अंदर बोर हो जाते हैं तो सड़क पे आ जाते हैं ट्रैफिक में। और फिर जब यहाँ बोर हो जाते हैं तो वापस थाने में चले जाते हैं ड्यूटी करने के लिए। वो मजा ही मजा एकदम। मैम हम आलिया रहमान। हाँ, आपके नए ट्रेनी? जी मैम, ये हमारे हस्बैंड AR रहमान। AR रहमान? हाँ नहीं, अब्दुल रहीम रहमान। अब मैडम ने बताया था आपके बारे में। हम आपसे मिलने आ रहे थे। आपको यहाँ रास्ते में देखा तो हमने सोचा कि यहीं पे मिल लेते हैं। अब आप आइए, हम चाय पीते हो फिर आइए रहमान जी, चलिए। सर लगता है काम हो गया। आज हमें कामयाबी जरूर मिलेगी। एक पुलिस वाली को तो हम आज उठा कर ही रहेंगे। जी सर। भाभी दो ना समोसे। चिपक गया। अरे वाह, ए बिल्ले, अरे देखना कितनी अच्छी न्यूज आई है आज। अरे ठूस ठूस कर समोसा खाने वाले के बाल जो कुछ बचे हैं वो साफ हो जाते हैं। आते कैसे हैं? सबको अभी पेपर पढ़ना है जब हम पेपर पढ़ रहे हैं। जहर दो। भाभी एक और दो ना। क्या चाहिए तुमको? चाय। ओ बिल्ले, अरे तुझे क्या लगता है, अरे इस थाने में जो एक लड़की आने वाली है ट्रेनिंग के लिए, उसकी आइडल कौन होगी और वो किसके जैसी बनना चाहेगी? कोई शक ही नहीं, 100% मैडम सर की तरह ही होंगे। हाँ, अपने थाने से डंडे हट जाएंगे, फूलों की दुकान सजेगी और पिटाई की जगह मिठाई होंगी। वाह, हर तरफ जज्बात और एक तो तुम्हारा ना थाने में रहना बंद कराना पड़ेगा हमको। सारा इन्फॉर्मेशन यहाँ पास करते हो तो नहीं चलने देंगे हम। ये जज्बातों का जो जहर है ना, ये महिला पुलिस फोर्स में नहीं चलने देंगे हम। उनको सिखाएंगे लात का इंसाफ। ऐसा ना मजबूत सिपाही बनाएंगे हम उनको बताएंगे कि कैसे डंडा के जोर पे ऐसा मुजरिमों को सीधा किया जाता है। हाथ जोड़ कर नहीं, हाथ तोड़ कर।